Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली इजराइल डिफेंस फोर्स के बेस के ऊपर हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक कर दिया गया है, जिसके बाद ये जो युद्ध था जो अभी तक हमास और इजराइल के बीच में था, ये धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट के अंदर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या नेगेटिव इंपैक्ट इन सारी चीजों की वजह से होंगे, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को कंप्रिहेंसिवली यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस प्रयागराज, करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर शुरू हो चुकी है। अगर आपको चाहिए यहां पर इनरोल करना या अगर आपको क्वेरी भी करना है कि भाई क्या क्या वहां पर मिलेगा, तो नीचे मैंने एक लिंक पिन करी है जो कि एक गूगल फॉर्म की है। उस गूगल फॉर्म को भर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उसके बाद में आपकी सारी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या। देखो, ये हम लोगों को मिडिल ईस्ट देखने को मिलता है जो काफी अनस्टेबल रीजन है, जहां पर लगातार युद्ध देखने को मिलते हैं। इन युद्धों का कारण हम लोगों को मेनली रिलीजन दिखाई देता है, क्योंकि यहां पर एक तरफ इजराइल है जो कि ज्यूज कम्युनिटी को बिलोंग करता है, दूसरी तरफ आपको ईरान दिखाई देगा जो कि शिया इस्लाम है, और तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया है जो कि सुन्नी इस्लाम का हेड के रूप में देखने को मिलता है। यही सऊदी अरेबिया के साथ में यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ये देश जो है वो उसके सपोर्ट में दिखाई देते हैं। वहीं ईरान जो है इसके सपोर्ट में बहुत सारे देश नहीं है, पर ये ईरान कई सारे छोटे छोटे गुटों को सपोर्ट करता है। जैसे यमन के अंदर हुतीस जो कि शिया इस्लाम को बिलोंग करते हैं और यहां पर एक विद्रोही दल के रूप में दिखाई देते हैं, उसे हथियार वगैरह सप्लाई करने का काम ईरान करता है इंटरनली, हालांकि पूरा बाहर आके इसने कभी सपोर्ट किया नहीं है। वहीं लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह करके भी ऐसा ही एक ग्रुप दिखाई देगा जो कि भी शिया इस्लाम को बिलोंग करता है, और एक रेबल ग्रुप है जिसे भी ईरान जो है वो सप्लाई करता है हथियार वगैरह। अब यहां पर धर्म वगैरह के बारे में बताने का कारण यह नहीं है कि आप किसी और धर्म को यहां क्रिटिसाइज करो, बल्कि यहां पर धर्म को बताने का कारण यह है ताकि आप यहां पर हो रहे पूरे इंसिडेंट को कंप्रिहेंसिव रूप से समझ सको। अब यहां पर जब इजराइल ने पैलेस्टीन के खिलाफ युद्ध छेड़ा, या कहूं पैलेस्टीन ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिस भी आप तरफ हो उसे आप समझ सकते हो, पर 7 अक्टूबर के बाद में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध छिड़ चुका था। अब आप कहोगे सर पैलेस्टीन को अलग देश क्यों कह रहे हो? क्योंकि इंडिया से अलग देश रिकॉग्नाइज करता है, और क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं इस कारण से मैं भी उस तरीके के वर्ड को प्रयोग करूंगा जो ऑफिशियल वर्ड है इंडिया के। अब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है। जब यहां पर युद्ध चल रहा है तो उस बीच में पैलेस्टीन भी इस्लामिक ग्रुप को बिलोंग करता है। ऐसी कंडीशन में इस्लामिक देश जो है वो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर पूरी तरीके से इजराइल के विरुद्ध में कोई भी देश नहीं आया, क्योंकि पहले इजराइल ने बाकी देशों को इतनी बार हराया है। 6 डे वॉर के अंदर 6 दिन के अंदर 6 देशों को हरा दिया था। इस कारण से बाकी देश इजराइल से डरते भी हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट का भी एक रोल आता है। यूनाइटेड स्टेट्स काफी ज्यादा क्लोज है इजराइल के। कहा जाता है कि अगर आपको वॉशिंगटन जाना है तो आपको पहले तल अवीव जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको यूएस से अच्छी दोस्ती बनानी है तो आपको पहले इजराइल से अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी। यह चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। वहीं यूएस एक और ग्रुप के काफी क्लोज है, सऊदी अरेबिया एंड ग्रुप। इसी कारण से अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल और सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इन देशों को क्लोज लाने का प्रयास यूएस करता है। वहीं यूएस का दुश्मन देश यहां पर ईरान देखने को मिलेगा। यही ईरान इजराइल का भी दुश्मन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ईरान जो है वो ओपनली इजराइल के खिलाफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन जिन ग्रुप को ईरान स्पॉन्सर करता है, फंड करता है, हथियार देता है, वो सारे ग्रुप अभी इजराइल के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने 2 ग्रुप का आपके सामने नाम लिया जिसे ईरान फंड करता है। एक तो यमन के अंदर हुतीस, दूसरे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह। हुतीस की कहानी बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको जब हम लोग हुतीस की कहानी देखेंगे तो यहां पर आप देखना, रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था। हुतीस ने ये वीडियो निकाला है जहां पर एक जहाज जो कि टर्की से आ रहा था और भारत की तरफ जा रहा था, इसके ऊपर इजराइल के थोड़े बहुत झंडे लगे थे। हुतीस को लगा जो यमन के अंदर हैं कि ये जहाज इजराइल का है, और इन्होंने
इस जहाज को हाईजैक कर लिया। इस जहाज का नाम आप यहां देख सकते हो गैलेक्सी लीडर नाम से। हालांकि बाद में इजराइल ने कहा कि ना हमारे यहां पर कोई लोग हैं, ना जहाज हमारा है, ये जहाज जो है वो ब्रिटेन का है जिसे ऑपरेट कर रहा है जापान। जिसके बाद में आगे कार्रवाई इसके ऊपर कुछ ज्यादा हुई दिखाई नहीं दी। पर आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि यमन के हुतीस किसके खिलाफ है, इजराइल के। और इन्होंने पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर इजराइल सीज फायर नहीं करता है पैलेस्टीन के खिलाफ तो इमीडिएट कंडीशन पे कोई भी जहाज जो इजराइल से निकलेगा उसे हम निकलने नहीं देंगे, मतलब इजराइल को हम लोग व्यापार करने ही नहीं देंगे। ठीक उसी तरीके से इजराइल के जस्ट नॉर्दर्न बॉर्डर पे है लेबनान। इसी लेबनान के अंदर कौन है, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को भी अगर आप देखोगे तो ये भी शिया इस्लाम को बिलोंग करते हैं। एक मिलिट्री ग्रुप है जो कि 1985 के अंदर शुरू किया गया था। लेबनीज सिविल वॉर, सीरियन सिविल वॉर, इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये हिजबुल्लाह काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। रिसेंटली आप देख सकते हो जब से इजराइल के अंदर युद्ध होना शुरू हुआ उसके बाद से लगभग 1000 रॉकेट, मोर्टार, मिसाइल, ड्रोन, इन सब के जरिए इजराइल के ऊपर लेबनान के अंदर से हिजबुल्लाह द्वारा अटैक करना शुरू कर दिया गया। और ये जितने भी अटैक हुए ये ऑब्वियसली क्योंकि लेबनान जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर पे दिखा देगा, नीचे इजराइल है, ऊपर लेबनान है। ऐसी कंडीशन में इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर से लेबनान जो है वो लगातार अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सारे अटैक को आप बहुत ज्यादा खबरों में नहीं सुनोगे क्योंकि इन रॉकेट की मदद से या फिर इन जितने भी अटैक को आप देख रहे हो ये हवाई अटैक हैं जो लेबनान ने किए हैं और इनकी वजह से कोई भी कैजुअलिटी इजराइल में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास में अपना एक आयरन डोम सिस्टम है जो कि उसका एरियल डिफेंस सिस्टम दिखाई देता है। क्योंकि इजराइल एक बहुत ही सेंसिटिव जगह पे है जिसे चारों तरफ से इस्लामिक देशों ने घेरा हुआ है। ऐसी कंडीशन में इजराइल में लगातार खतरा बना रहता है, खास रूप से हवाई अटैक का। इस कारण से इन्होंने अपना एक आयरन डोम सिस्टम बनाया हुआ है जहां पर कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट अगर इजराइल की तरफ आता है तो ये आयरन डोम सिस्टम उसे डिटेक्ट भी कर लेता है और उसे हवा में ही नष्ट भी कर देता है। एक बेहतरीन प्रकार का सिस्टम यहां पर दिखाई देता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो साथ से 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को ऑफलाइन यूपीएससी सीएससी की तैयारी आपके अपने शहर में करना है या फिर अगर आप दिल्ली या प्रयागराज जैसे शहरों के अंदर आना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर आ सकते हो। 30 नवंबर से बैचेस शुरू होने वाली हैं। शुरुआती बच्चों को लगभग 35% तक का डिस्काउंट जो है मिलेगा एसआरसी 10 कोड के ऊपर। आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है, उसके ऊपर क्लिक करना, गूगल फॉर्म खुलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.